अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम जो एक बड़ी बहस चल रही है जो उसके ऊपर जो है कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि कार्डानो और इथेरियम को अगर हम कंपेयर करें तो ये देखने की बात है कि क्या कार्डानो इस लेवल पे पहुंच सकता है जिस लेवल पे इथेरियम है, जबकि अगर उनकी फंक्शनैलिटी को देखें तो वो बड़ी सिमिलर है। और एक और बात जो कार्डानो और इथेरियम में जो है वो कदर मुश्तरक है कि कार्डानो के जो चेयरमैन हैं या उनके जो इस टाइम सीईओ हैं वो रिचर्ड हस्किंसन, वो इथेरियम के भी को फाउंडर में से एक थे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि देखने की चीज़ है कि कार्डानो जो है इस टाइम उसकी अगर आप प्राइस देखें तो कार्डानो की प्राइस अराउंड 40 सेंट्स है और तकरीबन 13 बिलियन का उनके जो है वो मार्केट कैप है। अगर उसको कंपेयर करें इथेरियम से तो उसकी प्राइस है $1,820 और मार्केट कैप है उसकी 219। तो कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक रियलिटी है कि दोनों जो है उनका कॉन्सेप्ट और उनका जो आइडिया या उनकी जो यूटिलिटी है वो बड़ी दोनों की मिलती जुलती है। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये किसी टाइम ऐसा होगा कि कार्डानो जो है वो उसके लेवल तक पहुंच सकता है। और 2021 में काफ़ी कार्डानो ने थ्रेट पैदा किया था इथेरियम के लिए, इन द सेंस कि उस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन $3 से ऊपर चली गई थी और मार्केट कैप काफ़ी हाई चला गया था। तो ये तकरीबन चौथे पाँचवें नंबर पे आ चुका था और काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा था कि ये अब इथेरियम की जो एक किस्म की मोनोपोली की सिचुएशन है उसको थ्रेट करेगा। अगर आप देखें तो कार्डानो का जो गोल है उसका ये है कि वो कहता है कि वी प्रोवाइड स्केलेबल एंड सिक्योर ब्लॉकचेन टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो स्केलेबिलिटी है या सिक्योर ब्लॉकचेन है या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की क्रिएशन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सेम चीज़ जो है वो इथेरियम के पास है। लेकिन इथेरियम को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको हमें मानना पड़ेगा कि वो इससे सेवरल ईयर्स ओल्डर है। वो तो 2012-13 में उस बना, ये 2015 में कार्डानो को रिचर्ड हस्किंसन ने शुरू किया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और लेकिन तब से अब तक जो है ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उसने जो है तरक्की की है और काफ़ी ज़्यादा वो जो है माइलस्टोन्स क्रॉस कर चुका है। इथेरियम को भी जाके जो रूज मिला था वो उसके आल्ट काइन जो 2017 के ऊपर जो इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसकी वजह से उसको मिला था। तो उसकी एक वजह ये तो ये हो सकती है कि क्योंकि इथेरियम जो है वो उससे मच ओल्डर है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा कामयाब है। और हालांकि अगर देखें तो जो जो यूजेज की फ़ीस है वो कार्डानो के ऊपर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये लगता है कि शायद फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो इस काबिल हो सकता है कि वो कार्डानो इथेरियम को जो है थ्रेट कर सके। इस टाइम तो ये सिचुएशन ये मानने की बात है कि इथेरियम जो है वो उसका जो रेंज ऑफ डेवलपमेंट है वो कार्डानो से काफ़ी बेहतर है। इसका प्लेटफॉर्म जो है उसमें वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन चलती है। फिर सबसे बड़ा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां इनकी यूज़ कर रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन सी में इनका NFTs में बहुत बड़ी मार्केट शेयर है जो कि कार्डानो के करीब करीब भी नहीं है। गो कि NFTs कार्डानो भी बनाता है और करता है, लेकिन उनके अभी कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कि जब आएंगे तो तब ही वो उस सिचुएशन पे पहुंच सकेंगे कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वो उसको थ्रेट कर सके। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये है स्टेकिंग। इस टाइम जो है अगर आप देखें तो कार्डानो के ऊपर 19 मिलियन जो है इथेरियम वो स्टेक किया है, क्योंकि $35 बिलियन का बनता है। जबकि अगर उसको कंपेयर करें हम एडा के साथ या कार्डानो के साथ तो 20 कार्डानो की जो मार्केट है वो कहीं भी उसके नज़दीक नहीं है। तकरीबन 8.7 बिलियन जो है वो इसका कार्डानो का वो स्टेम स्टेक किया गया है, जो कि तकरीबन टोटल कार्डानो की सप्लाई का 65% बनता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये इशू ही क्यों पैदा हो कि ये इसको मार्केट में जो है ये इथेरियम को ये बीट कर सकता है, ये इथेरियम के बराबर पहुंच सकता है। तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि अगर नेक्स्ट बुल मार्केट में किसी तरह से जो रिचर्ड हस्किंसन है वो जो कि ये चेयरमैन होंगे, ये किसी तरह से अगर अपने अल्फाज का जादू अगर चला सकें, मार्केटिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं और बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो ये अगर उस वक्त अगर जैसे कम्युनिटी के साथ ये बातचीत करते हैं तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में ये पहुंच जाए कि जहाँ पे ये उसके कम से कम ये जो इथेरियम के जो चेयरमैन है उसके मुकाबले में बातचीत में या प्रेजेंटेशन में बहुत बेहतर है हमसे, तो ये एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम आ जाए कि अगर ये बुल मार्केट में रिचर्ड हस्किंसन जो है अपना जादू दिखाएं इन कंपैरिजन टू विटालिक बर्ट्रेन जो कि
ایتھیریم کے جو ہیں وہ سی او ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی مارکیٹ کیپ کو ریچ کرے بلکہ ہو سکتا ہے اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کو ابھی یہ ہے کہ مائلز ٹو گو, کافی سارا کام ایتھیریم کو کارڈانو کو کرنا پڑے گا, اور نہ اپنا مارکیٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کو اپنا مارکیٹ کیپ بڑھانا پڑے گا بلکہ ان کو یوزیج بھی زیادہ بڑھانا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ ان کو ڈیولپرز بھی اپنے زیادہ کرنے پڑیں گے, لانے پڑیں گے ایز کمپیئر ٹو ایتھیریم. اور پھر یہ کہ اوور آل یوزیج اس کا بڑھانا پڑے گا, اور ان کو پریکٹیکل یوٹیلیٹی کی طرف آنا پڑے گا زیادہ اچھی طرح, کہ وہ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل سائڈ پہ یہ کچھ کانٹریکٹس لے لیں کچھ کنٹریز کے ساتھ, جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات چیت کر رہے ہیں, اور وہاں سے اگر یہ ان کو کوئی ایسے کانٹریکٹ مل جائیں کہ جہاں اس کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی زیادہ شروع ہو جائے تو پھر اوبیسلی اس کی جو پرائس ہے, جو مارکیٹ ہے, وہ اوپر جانی ہی جانی ہے. تو یہ ایک چیز تھی میرے خیال میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ناٹ ان نیئر فیوچر مگر شاید نیکسٹ بل مارکیٹ میں یہ جو کارڈانو ہے یہ کافی زیادہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اسی لیے میں خود پرسنلی بھی میں نے کارڈانو بڑی کوانٹٹی میں نے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, میں اس کو کمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور چیز جو کارڈانو کی مجھے پسند ہے وہ اس کا سنڈے سواپ, بہت سمپل ٹو یوز ان کا ڈیسینٹرلائزڈ ایکسچینج ہے, جہاں پہ کافی سارے آپ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے آپ کو پے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ فارمنگ کر سکتے ہیں, اسے اراؤنڈ ایک فارمنگ میں کرو جس پہ اراؤنڈ 35% جو ہے مجھے مل رہا ہے, تو یہ دیٹس ریزنیبل, دیٹس کنسیڈریبل. پھر میں نے کچھ پیسہ جو ہے ان کے اپنے جو ان کا جو ایکسچینج ہے, جو ان کا والیٹ ہے اس میں ڈالا ہوا ہے, وہاں پہ بھی اراؤنڈ 5% جو ہے اسٹیک کر رہا ہوں, تو وہ بھی مل رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ ان ادر ویز ویلیو تو بڑھ رہی ہے اور ہمیں تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آن دا فیوچر میں کارڈانو ڈیفینیٹلی اس کو ایک ٹف ٹائم دے سکتا ہے. آپ کا ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ.